इंडोनेशिया के सदर की ऐवान सदर आमद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मेहमान सदर पर अबू के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। तालीम, तजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इंडोनेशियन सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात, दफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वफाकी हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए नैब को मुकम्मल इदारा जाती आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। मालियाती बदउनवानी के खात्मे के लिए इक़दाम को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने की हिदायत। बानी पीटीआई से मुलाकात का वक्त खत्म। बानी की बहनों और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान ने गोरखपुर नाके पर धरना दे दिया। इंतजामिया की जानिब से धरने वालों को आखिरी वार्निंग, पुलिस की मजीद नफरी तलब। बरतानिया ने यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। ज़राए के मुताबिक रजब भट्ट की मुल्क बदरी की वजह बरतानवी वीज़ा मनसूख होना है। ब्रिटिश हुकाम ने मुकदमा छुपाने के बायस वीज़ा मनसूख किया। रजब भट्ट पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। मुल्की मैशियत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। गुज़िश्ता हुकूमत ने डंडे के जोर पर मैशियत चलाने की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ताजरों और सनतकारों से खिताब, कहा कि टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। चाहते हैं मुल्क में टैक्स नेट में इजाफा हो। सूबों ने टैक्स जमा करने में विफाक का रिकॉर्ड तोड़ा है। वज़ीर आज़म कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना चाहते हैं। नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों पर पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस ने भारी जुर्माने दोबारा शुरू कर दिए। सख्त कवानीन वापस न लेने पर मिनी मजदा एसोसिएशन एक बार फिर पंजाब भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी। लारी अड्डा, बादामी बाग, जनरल बस स्टैंड ओपन। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने भी गाड़ियां खड़ी कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट मुत्तहद एक्शन कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मुलाकात। डीआईजी वकास नज़ीर ने ज़ायद जुर्माने न करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम के बाद में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत फंड भी मंजूर। इस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स दिए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास का एलामिया जारी। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। IMF ने जारी प्रोग्राम पर अमल दरामद मजबूत कर दिया। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर्स हो गए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पजीराई। कहा कि मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। वफाकी हुकूमत ने ज़राअत के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे मुकर्रर कर दी। सनती शोबे के लिए भी इजाफी यूनिट्स की कीमत 34 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई। मुतनाज़िया डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का 3 दिन में जस्टिस तारिक जहांगीरी को जवाब जमा कराने का हुक्म।
विफाक को बजरिया वजारत कानून और सदर ममलिकत को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन, पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्र, HEC और कराची यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट के मुताबिक तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामिया कॉलेज के कभी स्टूडेंट ही नहीं रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इजलास। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की उसूली मंजूरी। सूबे में 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मंजमद तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फैसला। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फ्राहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। वसाइल की कमी को सूबे में अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से माइंस ओनर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का सूबे में कानकनी के शोबे को सनत का दर्जा देने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स का शोबा सूबे की तरक्की में बुनियादी हैसियत रखता है। सूबे के मादनी वसाइल को कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए खोला जा रहा है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में सरकारी स्कूलों के बाद कॉलेजेस की भी निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। सूबे के इंतहाई कम इनरोलमेंट वाले कॉलेजेस को प्राइवेट किया जाएगा। पहले फेज में मुख्तलिफ अजला में 70 कॉलेजेस को आउटसोर्स किया जाएगा। सरप्लस होने वाले असातिज़ा को दीगर करीबी कॉलेजेस में तैनात किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन कॉलेजेस की आउटसोर्सिंग की समरी तैयार। समरी मंजूरी के लिए जल्द वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी। खौफनाक आग में झुलसकर 20 अफराद हलाक हो गए। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मकामी पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। अमेरिका का यमन के सूबे मारब में ड्रोन हमला। अलकायदा के 2 अहम कारकुन हलाक। मरने वालों में अबू उबैदा अल हिज़मी और तंजीम का सिक्योरिटी कमांडर अंस अल हसाली शामिल। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि हमला सूबा मारब की वादी उबैदा में एक घर पर किया गया। अमरीकी सदर ने भारत पर टैरिफ दुगना करने का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की ज़रूरत है। भारत को टैरिफ अदा करना होगा। भारत को अमरीका चावल दरामद करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मजीद बोले, वो यूक्रेन जंग ख़त्म कराकर हलाकतें रोकना चाहते हैं। गुज़श्ता माह यूक्रेन जंग में 27,000 फौजी मारे गए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वुल्व्स को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। उधर फीफा अरब कप में ओमान और मराकेश ने अपने अपने मैचेस जीत लिए।